एक माँ अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी को मारकर खुद क्यों मर जाएगी? वट कुड पॉसिबली ड्राइव अ मदर टू डू दिस? ये सवाल इंडिया से लेकर यूएई तक हर उस इंसान को परेशान कर रहा है जिसने विपंचिका मनियान की कहानी सुनी है। 32 साल की एक पढ़ी लिखी वर्किंग वुमेन जो अपनी 1.5 साल की बेटी वैभवी के साथ शारजा में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई जाती है। लेकिन ये कोई आम सुसाइड केस नहीं था, क्योंकि मरने से ठीक बाद विपंचिका के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लाइव होता है, एक शेड्यूल्ड पोस्ट, एक डिजिटल सुसाइड नोट जो आग की तरह फैल जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में वो डिलीट भी कर दिया जाता है। तो आखिर क्या था उस नोट में? कौन था वो जो उस सच को मिटाना चाहता था? आज हम पर्दा उठाएंगे विपंचिका मनियान केस से। ये कहानी है दहेज के लालच की, नफरत की, उस दर्दनाक टॉर्चर की जिसने 2 देशों को हिला के रख दिया। लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो आज पहले मिलते हैं विपंचिका से, केरला के कोल्लम से एक ब्राइट एजुकेटेड लड़की जो सालों से दुबई शारजा में एक प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी। इंडिपेंडेंट थी, अपने पैरों पे खड़ी थी। नवंबर 2020 में उसकी शादी होती है नितेश वलियावट्टी से, और शादी के बाद नितेश भी उसके पास शारजा में ही शिफ्ट हो जाता है। बाहर से देखने पर एक परफेक्ट मॉडर्न कपल की स्टोरी लगती है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे एक अलग ही खौफनाक सच पनप रहा था। विपंचिका के परिवार के मुताबिक शादी के कुछ टाइम बाद ही जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया, और जब उनकी बेटी वैभवी पैदा हुई तो ये टॉर्चर और भी बढ़ गया। इस कहानी के मेन किरदार हैं विक्टिम विपंचिका और उसकी बेटी वैभवी, और एक्यूज्ड पति नितेश, उसकी बहन निट्टू और उसका बाप मोहन। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? जवाब मिलता है विपंचिका के उस वायरल सुसाइड नोट से और उसकी फैमिली के एलिगेशन से। और भाई ये एलिगेशन सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले पैसा, दहेज, द क्लासिक विलन। उनके इन लॉज ने शादी के बाद ही ताना मारना शुरू कर दिया। शादी इतनी ग्रैंड क्यों नहीं की, दहेज में गाड़ी क्यों नहीं लेके आई, या गहने कम दिए, या गोल्ड कम दिया, या पैसा कम दिया। ये डिमांड्स कभी रुकी नहीं। विपंचिका की पूरी सैलरी उससे ले ली जाती थी, यहां तक कि उसे मजबूर करके उसके हस्बैंड के स्टूडेंट लोन में को बोरोवर बना दिया गया। उसकी कमाई पर उन सबकी नजर थी, जिसके उसके नोट की एक लाइन सब कुछ बयान कर देती है। ये दे ऑल नीड माई मनी। सोचो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, इट वॉज अबाउट कंट्रोल, क्रूरलिटी। उसकी मां ने पुलिस को बताया कि विपंचिका को ग्रीवियस फिजिकल और मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। नोट में उसने लिखा कि उसे कुत्ते की तरह मारा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, और 7 महीने की प्रेगनेंसी में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। और अब आती है इस केस की सबसे अजीब और घिनौनी बात, रेशियल अब्यूज, रंग का भेदभाव। विपंचिका फेयर स्किन्ड थी, जबकि उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली डार्क स्किन्ड थी। एलिगली इस इनसिक्योरिटी में उन्होंने विपंचिका के बाल जबरदस्ती कटवा दिए ताकि वो कम सुंदर दिखे। मतलब हद है यार, लिमिट ही क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा यहां भी नहीं रुकी। द वर्स्ट वाज येट टू कम। अपने आखिरी दिनों में विपंचिका ने अपने कजन को एक वीडियो नोट भेजा। उसमें उसने जो कहा वो सुनकर रूह कांप जाती है। उसने एलिग किया कि उसके फादर इन लॉ मोहन ने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और जब उसने ये बात अपने पति नितेश को बताई तो उसका जवाब जानते हो क्या है? मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए भी की है। कैन यू इवन बिलीव दिस? उसके नोट में यह भी लिखा था कि नितेश उसे पोर्नोग्राफी दिखाकर अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर करता था। इतना सब कुछ सहने के बाद विपंचिका टूट चुकी थी। उसने अपने सारे गहने और बैंक डॉक्यूमेंट्स इंडिया में एक रिश्तेदार के पास भिजवा दिए, और फिर 8 जुलाई 2025 को
उसने अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी चाल चली, वो फेसबुक पोस्ट, एक शेड्यूल्ड पोस्ट जो उसकी मौत के बाद लाइव हुआ, एक डिजिटल आग जिसने सब कुछ जला के रख दिया। ये पोस्ट वायरल हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में डिलीट भी कर दिया गया। साफ था कि कोई सबूत मिटाना चाहता था। इसके अलावा शारजा पुलिस को घर से एक हैंड रिटन नोट भी मिला, और सबसे बड़ा सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि बच्ची वैभवी की मौत एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से हुई है, मतलब कि उसका तकिए से उसका गला घोंटा गया है। ये सुसाइड नहीं, मर्डर सुसाइड केस था। एक मां ने अपनी बेटी को मारा, शायद इसलिए ताकि कि उसकी बेटी को वो जहन्नुम ना देखना पड़े जिसमें वो खुद जल रही थी। अब शुरू हुई जस्टिस के लिए जंग, एक ऐसी जंग जो दो देशों में लड़ी जा रही थी। इंडिया में केरला की कुंड्रा पुलिस ने विपंचिका की मां शैलजा की कंप्लेंट पर हस्बैंड नितेश और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चार्जेस लगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड के। दूसरी तरफ यूएई में शारजा पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ एक बड़ा लीगल पंगा फंस गया है। यूएई के कानून के हिसाब से नेक्स्ट ऑफ किन हस्बैंड होता है, और नितेश चाहता था कि उसकी बच्ची शारजा में ही दफन किया जाए उसे, मतलब उसकी बच्ची को शारजा में ही दफन किया जाए। लेकिन विपंचिका की मां अपनी बेटी और नवासी की बॉडी इंडिया लाना चाहती थी। तो सीन में एंट्री हुई इंडियन कॉन्सुलेट की। उन्होंने इंटरवीन किया और बरियल को रुकवाया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इस लंबी लड़ाई में काफी बड़ी जीत थी। विपंचिका की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि दहेज जैसी बुराई, दहेज जैसा कीड़ा सिर्फ इंडिया के गांव शहरों तक नहीं है, ये हमारे साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश भी जाता है। और वहां आइसोलेशन में जब लड़की अपने परिवार, अपने दोस्तों से दूर होती है, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। सोशल मीडिया ने विपंचिका को मरने के बाद आवाज जरूर दी, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कितनी और विपंचिका हैं जो विदेश में बंद कमरों में चुपचाप ये सब सह रही है। क्या हमारे सिस्टम, हमारी एम्बेसी उन्हें बचाने के लिए तैयार नहीं है? जस्टिस फॉर विपंचिका का मतलब सिर्फ नितेश और उसके परिवार को सजा दिलाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि उस सिस्टम को ठीक करना, ताकि कल कोई और इस तरह घुट घुट कर मरने पर मजबूर ना हो। अगर आप या आपके आसपास में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो प्लीज चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। हेल्प इज अवेलेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, हेल्प करते रहिए, ताकि कि आपको भी जरूरत के टाइम पे हेल्प मिल सके। पीस आउट।